जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। लाल रंग की चुनरी व ताजी फूलों से सजा है माँ का दरबार। लाल रंग की चुनरी व ताजी फूलों से सजा है माँ का दरबार। देखकर हर किसी का मन हुआ खुश और पुलकित हुआ संसार। नन्हे नन्हे कदमों से माता रानी आए आपके द्वार। नन्हे नन्हे कदमों से माता रानी आए आपके द्वार। आपको मिले धन वैभव और खुशियाँ अपार। रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नवनिधि दे। वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे। चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आश संपूर्ण कर। सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे। जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे। शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। जय माँ जगदम्बा, जय माता दी। सभी गुरु परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज से माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। आइए आप और हम सब गुरु जी महाराज और माता रानी से अरदास करें कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। हमारे जीवन में सभी कष्ट दूर हों, हर प्रकार के रोग दूर हों, सब परेशानियां दूर हों, घर में खुशियां आए, मान सम्मान मिले और परिवार हमेशा खुशहाल रहे। संगत जी, आप में से काफी सारे लोगों का नवरात्रि के उपवास होंगे। बहुत सारे लोग माता रानी की भक्ति कर रहे होंगे। आप सभी से अरदास है, माता रानी की भक्ति में सराबोर तो होइए, लेकिन गुरु जी महाराज के सत्संग भी सुनिए, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं हमारे गुरु जी महाशिव हैं और अगर शिव के साथ शक्ति मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही होगा। हम सभी संगत को डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के ब्लेसिंग्स के साथ साथ माता रानी की भी ब्लेसिंग्स हम सबके घर में, हम सबके परिवार पर बरसेगी। तो चलिए संगत जी, आज के इस पावन पर्व पर, शुभ मौके पर हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत की इस जर्नी को सुनकर मुझे बहुत आनंद भी आया है और बहुत अचंभित भी हुई हूँ कि कितनी अनोखी और कितनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है संगत की, और गुरु जी महाराज ने कैसे उनको अपने आप से कनेक्ट किया, ये तो बड़ा ही अद्भुत है संगत जी। किस प्रकार से गुरु जी महाराज ने हमेशा हमेशा के लिए संगत को अपना बना लिया और संगत के जीवन के हर बड़े से बड़े कष्ट को गुरु जी ने ऐसे कटवाया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, सत्संग बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और निश्चित रूप से संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ये मेरा आपको दावा है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत तन्वी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी महाराज को जय गुरु जी, सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हर पत्ता मेरी मर्जी से हिलता है, और अगर हर पत्ता गुरु जी की मर्जी से हिलता है तो हर सेकंड, हर क्षण, हर पल मालिक की मर्जी से ही होता है। और अगर हर पल मालिक की मर्जी से हो रहा है तो हर वो क्षण एक सत्संग ही है, हर वो पल, हर वो सेकंड एक डिवाइन सत्संग ही तो है, क्योंकि वो सब कुछ गुरु जी महाराज ही कर रहे हैं। और वो सारी ब्लेसिंग्स देखने के लिए संगत जी, हमारी आंखें बहुत छोटी है, बहुत कमजोर है। हम गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़ी बड़ी कृपाओं को देख नहीं सकते। तो बस गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, इस जन्म में गुरु जी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों में 2004 में बुलाया था। 2004 में संगत जी, हमारी कॉलोनी में एक आंटी के घर पर गुरु जी सत्संग में आए थे। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मम्मी डैडी पूरी फैमिली को सत्संग में बुलाया, और मेरी मम्मा ने गुरु जी के कानों में जाकर के कहा, गुरु जी मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है। तो गुरु जी ने मेरी मम्मा से कहा कि तांबे का लोटा लेकर मंदिर में आना। अब संगत जी, अगले दिन मेरी मम्मा तांबे का लोटा लेकर जिन आंटी के यहाँ सत्संग था उनके साथ एम्पायर स्टेट गई, और गुरु जी महाराज ने वो लोटा लेकर सेवादार अंकल को दिया साफ करने के लिए। और संगत जी, वो लोटा जैसा साफ होना चाहिए था वैसा साफ हुआ नहीं। तो गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मा को कहा कि ये लोटा तुम घर ले जाओ और अच्छे से साफ करके कल लेकर आना।
और संगत जी मेरी मम्मा ने वही किया जैसा गुरुजी महाराज ने बताया था। मम्मा ने वैसा ही साफ किया और अगले दिन दोबारा गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में लेकर गई मम्मा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस लोटे को अपने हाथ में लिया और अपना मुखड़ा उसमें देखा और बस संगत जी लोटा ब्लेस हो गया। संगत जी वो लोटा इतना ब्लेस्ड है, इतना ब्लेस्ड है कि उस समय मेरी मम्मा को कुछ नेगेटिव एनर्जीज बहुत परेशान करती थी। संगत जी अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और संगत जी जब मेरी मम्मा ने उस लोटे से जल प्रसाद पीना शुरू किया, नहाना शुरू किया, वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ चली गई संगत जी हम में से किसी को भी नहीं पता है। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मेरी मम्मा ने कितने ही पंडितों को ट्राई किया, सारे हवन पूजा करवाए, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी हॉन्ट करती ही थी। और वो दूर हुई सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने पूरे परिवार को कनेक्ट किया, मॉम डैड, चाची चाचू, ताई जी ताऊ जी। लेकिन संगत जी हम बच्चों की आज्ञा नहीं थी, हम बच्चे गुरुजी महाराज से तब कनेक्ट नहीं हुए। अब संगत जी नेक्स्ट विजिट पर मम्मी पापा हम तीनों बच्चों को भी साथ ले गए। और संगत जी मैं उस समय बहुत ही ज्यादा बेवकूफ 14 साल की टीनेजर थी, बहुत ज्यादा बेवकूफ, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा संगत जी ओवर प्रैक्टिकल। और संगत जी बस हम उस दरबार में बैठे हुए थे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमने गुरुजी के चरण छुए, जैसे सब लोग बैठे हुए थे दरबार में हम भी अनमने मन से बैठे हुए थे, शब्द कीर्तन सुना और जैसा सब लोग करते जा रहे थे हम भी कर रहे थे। एंड संगत जी हम बच्चों का 0.1% भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था उस समय। एक तरीके से संगत जी अगर मैं कहूँ हम बच्चे वहाँ होकर के भी नहीं थे। और संगत जी जब मुझे लंगर के लिए बुलाया गया तब भी मैंने बहुत स्टूपिड सा जवाब दिया, आई एम सॉरी आई एम ऑन अ डाइट। लेकिन मॉम डैड ने जब फोर्स किया तो फिर चले गए संगत जी लंगर करने के लिए। इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, फॉर्मेलिटी वाली ही बात थी। और बस संगत जी हम ऐसे गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे, कभी हम जाते बच्चे कभी हम नहीं जाते। और स्पेशली वहाँ जाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि संगत जी वहाँ पर ना वो मोटे वाले बड़े वाले चीटे हुआ करते थे और मेरा यही रीजन होता था नहीं जाने का कि वो बड़े वाले चीटे वहाँ होते हैं, वो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हम कई बार गुरुजी महाराज के दरबार गए, उनके पास बैठे, शब्द कीर्तन सुने, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उनके चरण स्पर्श करने को मिला। लेकिन संगत जी मैं इसको अपनी बदकिस्मती कहूँ या गुरुजी महाराज का हुक्म मानूं, मैं वहाँ जाती थी, उन्हें देखती थी, लेकिन संगत जी मैं वहाँ होके भी नहीं होती थी। और संगत जी आज मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो सारी स्मृतियाँ और सारी मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आ जाए कि कैसे गुरुजी महाराज बैठा करते थे, कैसे हंसते थे, कैसे बातें करते थे, क्या बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे। लेकिन संगत जी वो सारी मेमोरीज मेरी आंखों में नहीं आती है क्योंकि मैंने तब गुरुजी महाराज को अपनी आंखों में बसाया ही नहीं, मैंने गौर से कभी गुरुजी महाराज की तरफ देखा ही नहीं। या शायद मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि उस समय मैं लायक ही नहीं थी कि गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़े, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिले। संगत जी जब मेरी रूह गुरुजी महाराज की रूह से जुड़ी, जब मेरे रूह का कनेक्शन उनकी डिवाइन एनर्जी के साथ हुआ, तब गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि उस टाइम पे जब मैं गुरुजी महाराज के पास जाती थी तब आपको पता है संगत जी मैं क्यों उनको देखकर भी नहीं देख पाई कभी, मैं क्यों वहाँ होकर भी उनको एहसास नहीं कर पाई और भगवान के पास होकर भी संगत जी मैं उन्हें समझ ही नहीं पाई। और आज मेरे पास संगत जी जो सुनहरे पल हो सकते थे वो नहीं है। क्यों संगत जी? क्योंकि संगत जी उस समय मेरे अंदर बहुत सारी मैं थी, अहम था। उस टाइम पे संगत जी मेरा घड़ा, मेरा वेसल इतना मेरी मैं से भरा हुआ था, मेरे अहम से भरा हुआ था कि उसमें जगह ही नहीं थी गुरुजी को देखने के लिए। आप संगत जी देखिए कि मेरा घड़ा मेरे मैं से कितना भरा हुआ था। गुरुजी महाराज मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं उनके चरण छू रही हूँ, लेकिन मैं उस पल को नहीं समझ पाई कि कितना बड़ा मोमेंट था वो मेरे लिए। मैं गुरुजी को नहीं समझ पाई और गुरुजी ने मुझे वहीं से चीजें समझाना शुरू कर दी कि आपकी ईगो, आपका अहम, आपका मैं किस हद तक चीजों को लूज करवा देती है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को लूज करवा देती है। आपकी ईगो इस हद तक आपकी आंखों पर पर्दा डाल देती है और पर्दा इस हद तक का होता है संगत जी कि ब्रह्मांड की समस्त सुंदर चीजें, इस ब्रह्मांड के समस्त सुंदर क्षण आप देखकर भी नहीं देख पाते। अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि जब 2007 में मेरे मॉम डैड गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर गए तो उन्हें पता चला कि उन्होंने समाधि ले ली है। और जब उन्होंने समाधि ले ली तो सब लोग बड़े मंदिर गए, घर के सभी बड़े लोग बड़े मंदिर गए। और जब मॉम डैड का हम बच्चों के पास फोन आया कि गुरुजी ने समाधि ले ली है तो संगत जी मैं आपको बताऊं मुझ जैसी स्टूपिड के पास कोई रिएक्शन नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे। मेरे पास सिर्फ यही जवाब था, रेस्ट इन पीस। ये बहुत नासमझ थी ना संगत जी, बहुत बेवकूफ। मैं कितनी स्टूपिड थी संगत जी कि मैं गुरुजी महाराज के लिए कह रही थी रेस्ट इन पीस, ईश्वर के लिए कह रही थी, भगवान के लिए कह रही थी। क्योंकि संगत जी सुंदर वस्त्रों में बैठे हुए मुझे गुरुजी महाराज सिर्फ एक बाबा ही नजर आए और शायद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के आखिरी दर्शन भी कर सकती थी, लेकिन वो भी मैं नहीं
कर सकी संगत जी। शायद इसमें भी गुरुजी महाराज की ही मर्जी रही हो। और संगत जी उन दिनों में बहुत बड़ी कट्टर साईं बाबा भक्त बन चुकी थी और अगर कोई मुझे उस समय कहता कि किसी और को मानना है तो बस मुझे यही लगता था कि मुझे क्यों मानना है, मेरे बाबा है मेरे साथ। क्योंकि संगत जी उस समय साईं बाबा ने भी मुझे कई बार बहुत सारी चीजें फील करवाई थी, अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी, बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे बाबा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, हर मोमेंट पे मेरे साथ है, तो मुझे किसी और की जरूरत क्यों है। अब संगत जी गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद यानी कि 2007 के बाद और 2013 के पहले हमने प्लान किया था कि जो मेरा बर्थडे आ रहा है 2013 में हम साई संध्या करेंगे। और संगत जी मई 2013 की मिड में मेरी मम्मा और डैडी बड़े मंदिर जाते हैं और लौटते समय संगत जी गुरुजी महाराज उनके साथ एक संगत को भी भेज देते हैं शटल सेवा में। और जब वो जा रहे होते हैं तो वो आंटी मेरी मम्मा को कहती है कि आंटी गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। अब मम्मी डैडी को लगा कि गुरुजी घर आना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है। तो आंटी मम्मा को कहती है कि आंटी गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं, सत्संग करवाना चाहते हैं। अब देखिए संगत जी गुरुजी की डिवाइन पावर्स कैसे काम करती है। मॉम एंड डैड घर आए, हमसे कहा कि 26 मई को हम तुम्हारे बर्थडे पर साई संध्या प्लान कर रहे थे, क्यों ना हम लोग गुरुजी का सत्संग कर ले उस दिन। अब संगत जी देखिए मैं ना बोल सकती थी क्योंकि मैं कट्टर साई भक्त थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ना नहीं कहा और मैंने कहा कि बर्थडे पर अगर कुछ अच्छा होना है तो ठीक है सत्संग ही कर लेते हैं। और बस संगत जी गुरुजी महाराज ने प्लान करवा दिया कि 26 मई 2013 को हमारे यहाँ पे गुरुजी का सत्संग होगा और गुरुजी हमारे घर आएंगे। और बस संगत जी सत्संग की तैयारियां शुरू हो गई। हम लोग मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, डिस्पोजल्स लेने गए और कार में बैठे हुए मैं चंद्रमा को देख रही थी और संगत जी मुझे चांद में गुरुजी महाराज का चेहरा नजर आया। और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ कि चंद्रमा में भला गुरुजी कैसे दिख सकते हैं। और मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि कोई कैसे दिख सकता है चंद्रमा में, शायद तू इतनी तैयारियां कर रही है इसलिए तुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और संगत जी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वाकई में चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं। और संगत जी मैं घर आ जाती हूँ और घर आके संगत जी जैसे ही मैं फेसबुक ऑन करती हूँ तो उसमें मुझे पहला पोस्ट जो गुरुजी का नजर आता है कि आज गुरुजी के दर्शन चांद में। और संगत जी मैं पढ़कर एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, क्या चांद में गुरुजी के दर्शन, ये तो आज मुझे हुए हैं। और गुरुजी महाराज मुझे मेरी ईगो को, मेरे लॉजिक को बता रहे थे कि बेटा मैं ही था, मैंने ही तुझे दर्शन दिए थे चांद में। तो इस प्रकार से संगत जी मुझे पहला मैसेज फेसबुक पर गुरुजी महाराज का वही मिला जो मुझे एक्चुअली दर्शन हुए थे। और मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन ठीक है संगत जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इतना ज्यादा डीप में मैंने सोचा नहीं कि गुरुजी महाराज जी मुझे दिखा रहे हैं। और फिर संगत जी सत्संग की तैयारियां चलती रही। अब संगत जी फाइनली सत्संग वाला दिन आ गया, तभी संगत आ गई, सारे लोग आ गए, सत्संग शुरू हो गया। और संगत जी 26 मई 2013 को इतनी बड़ी चीज हुई मेरी जिंदगी में, मेरे ब्रह्मांड में, कि गुरुजी ने उस एक दिन में मुझे अपना बना लिया। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे बर्थडे पर ऐसा प्रेजेंट दिया जिसे शायद संगत जी मैं 10,000 जन्म भी ले लूं तो भी मुझे वो बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल सकता। और संगत जी वो जो प्रेजेंट गुरुजी महाराज ने मुझे दिया, उसके बाद मेरा रोम रोम, मेरा हर एक अंग अंग, मेरा हर एक बॉडी का सेल, मेरा एग्जिस्टेंस, सब कुछ गुरुजी पर इस प्रकार से न्यूछावर है कि अगर मुझे इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा दुख भी मिल जाए ना तो भी संगत जी उससे भी सबसे बड़ी खुशी मेरे मालिक के रूप में मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जब तक मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, कोई दुख इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझे हरा दे। कोई दुख इतना बड़ा नहीं है कि मेरा वजूद, मेरी नींव मुझसे हिला दे। और उस एक दिन में संगत जी कुछ ऐसी चीजें हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे मुझसे निकाल करके अपना बना लिया। संगत जी एक सॉन्ग है कुन फाया कुन, उसमें एक लाइन आती है, कर दे मुझे मुझी से रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा। और संगत जी एग्जैक्टली वही हुआ। गुरुजी महाराज ने मुझे मुझी से रिहा किया। मेरे अंदर जो मैं बची हुई थी, जो मुझे गुरुजी महाराज से जुड़ने नहीं दे रही थी, और गुरुजी महाराज ने मुझे उस मैं से रिहा करके पूरी तरीके से अपना बना लिया। ये कैसे किया संगत जी, वो मैं अब आपको बताती हूँ। संगत जी 2007 से लेके 2013 का जो पीरियड था उसमें मैं काफी स्ट्रगल कर रही थी। मैं उस दौरान इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और एक दिन संगत जी मैं रोते रोते जीसस क्राइस्ट के पास गई, यानी कि चर्च में गई, और अपने घुटनों के बल बैठकर मैं बहुत रोई और मैंने कहा कि आपने मुझे बहुत मिजरेबल लाइफ दी है, बहुत बेकार लाइफ दी है। इस हद तक का मेरा जीवन दिया है कि शायद मुझे कोई भी नहीं चाहता अपने जीवन में। Nobody loves me, nobody need me, I am not needed in the world, why I am even here, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा वजूद क्यों है, मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। और संगत जी रोते रोते मैं अपने आप को खोज रही थी, अपने आप को ढूंढ रही थी कि कौन हूँ मैं, मेरा वजूद क्या है, मेरी यहाँ किसको नीड है, किसको जरूरत है। और संगत जी मैंने रोते रोते जीसस क्राइस्ट से एक बात कही कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत तकलीफें देखी हैं। मेरा बचपन मिजरेबल रहा, मेरा टीनेजर मिजरेबल रहा, मेरी पूरी लाइफ मिजरेबल सी गई है, और अब जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन आप मुझे अपनी खुली बाहों से अपनाओगे।
पाओगे। और उस दिन संगत जी मेरी वीपिंग सोल, मेरी क्राइंग सोल जीसस क्राइस्ट को चैलेंज दे बैठी कि आपने मुझे इतने दुख दिए हैं, शायद मेरे इतने बुरे कर्म होंगे कि दुख मेरे जीवन में आए हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, अपनी कॉस्ट पे जाके कुछ ऐसे कर्म करूंगी कि जब मैं मरूंगी तो आप खुद मुझे अपनी खुली बाहों से अपनाओगे। और उसके पहले संगत जी मैंने काफी सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए थे, फेल्ड सुसाइडल अटेम्प्ट्स थे वो, एंड आई एम वेरी ग्लैड संगत जी कि वो फेल्ड थे। अब संगत जी 2013 में जो सत्संग हुआ जिसमें मैंने कहा कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा पूरा वजूद बदल गया। संगत जी उस सत्संग के दौरान एकदम से गुरुजी मुझे कुछ कहते हैं टेलीपैथिकली, और थोड़ा वियर्ड भी है संगत जी क्योंकि मेरा तो कोई कनेक्शन था भी नहीं गुरुजी से, और गुरुजी ने मुझसे बात की। और आप जानते हैं गुरुजी ने मुझसे क्या कहा, जो बात सिर्फ मेरे और जीसस क्राइस्ट के बीच में थी, जिसे किसी और को पता ही नहीं था, और इवन संगत जी उसे किसी ने सुना भी नहीं था क्योंकि उस समय चर्च भी खाली ही था। उस टाइम पे गुरुजी मुझे कहते हैं टेलीपैथिकली कि कहंदी सी जब मैं मरूंगी आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे, मैं ते अभी अपना लेता, हुन कर वैसे करम मेरे लिए जी। और संगत जी जब गुरुजी महाराज की बातें मेरे कानों में पड़ी, आई वॉज नम, मैं शॉक्ड थी संगत जी। संगत जी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो पल, वो मोमेंट मेरे लिए कैसा था। उस एक मोमेंट में मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। और जब संगत जी मैं सारी बातें बोल रही हूँ, सुना रही हूँ, मेमोराइज कर रही हूँ, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं इसलिए शॉक्ड थी संगत जी कि जिसे मैं कुछ नहीं मानती थी, जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, कोई मैंने तवज्जो नहीं दी थी उनको अपनी लाइफ में, वो कौन है, वो कौन है जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, जिस दिन मैं मरूंगी आप मुझे अपनी खुली बाहों से अपनाओगे, मैंने अभी अपना लिया, अब कर वैसे करम। मुझे लगने लगा कि जीसस क्राइस्ट ही है या फिर ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। ये कौन है, क्या ये साक्षात भगवान है जिनके पास मैं जाती थी, जिनके सामने मैं बैठती थी। वो समय था जब मैं इनके पास जाती थी, इनको पकड़ के बैठ सकती थी। शायद संगत जी मैं गुरुजी को 10 जन्म तक नहीं छोड़ती, क्योंकि ये वही तो थे जिनको मैं ढूंढ रही थी, और जो मुझे चाहिए था वो था प्योर लव, और ये वही थे। एंड ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, एंड ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर लव, अनकंडीशनल लव, अनबायस्ड लव। अगर मुझे उस समय पता होता तो मैं गुरुजी महाराज के चरण कभी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं, कि मैंने ईश्वर को नहीं पहचाना, मैंने भगवान को नहीं पहचाना, और मैं कितना इग्नोरेंट होकर बैठती थी। और उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में संगत जी मेरी पूरी दुनिया हिल गई। और संगत जी मेरे बर्थडे वाला दिन यानी कि 26 मई, इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात दिन मानती थी। और संगत जी इस हद तक मानती थी कि जब वो दिन आता था तो उसके आने से पहले ही संगत जी मैं बहुत टेंशन में होती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब क्या मनुष्य होने वाला है। और संगत जी उस दिन के आने से पहले ही संगत जी मैं इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो जाती थी, और संगत जी मैं बियर ही नहीं कर पाती थी उस टेंशन को। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे उस दिन को मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे बना दिया। जिस दिन को संगत जी मैं मनुष्य मानती थी, जिस दिन के नाम से मैं भागती थी, डरती थी, उस एक दिन को संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे बना दिया। ऐसा पल दे दिया जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और संगत जी आज जब वो दिन आता है तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, और मैं सोचती हूँ कि वाओ मेरा कनेक्शन डे आ रहा है। मुझे बर्थडे आने की खुशी नहीं होती है, मुझे उस दिन की इसलिए खुशी होती है कि वो कनेक्शन डे है जिस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे मुझसे रिहा किया था, मुझे अपने से जोड़ा था। उस दिन गुरुजी महाराज ने ऑफिशियली मुझे अपनाया, ऑफिशियली मुझे अपनी बेटी बनाया, अपने श्री चरणों में बिठाया। उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास कराया कि वो कौन है, वो साक्षात रब है, वो साक्षात सच्चे प्रेम की मूर्ति है। संगत जी अगर आपके जीवन में गुरुजी महाराज है तो आपने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ में पेन नहीं रहा, दर्द नहीं रहा, तकलीफें नहीं रही, ट्रॉमा वही था, मुश्किलें वही थी, चैलेंजेस वही थे, लेकिन जो बदल गया था वो ये था कि गुरुजी मेरी जिंदगी में आ गए थे। और संगत जी जब गुरुजी जिंदगी में आ जाते हैं ना तो हमारी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज आपको अपने आप से इतना कनेक्ट करते हैं कि आप नहीं रह जाते, आपके रोम रोम में गुरुजी बस जाते हैं। और संगत जी उसके बाद आपको हर दुख में भी सुख मिलता है, हर पल आपको आनंदमय लगता है, आपको अपना स्ट्रगल, आपको अपने आंसू, आपको अपनी तकलीफें सब वर्दी लगती है। और गुरुजी भी तो कहते हैं कि जो पेन है वो प्लेजर से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संगत जी प्लेजर में यानी कि खुशी में आप ज्यादा ग्रो नहीं करते, हमेशा हम ग्रो करते हैं पेन में, दर्द में। अब संगत जी मेरी लाइफ में जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो भी बहुत अच्छा है, और जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। फेथ है मेरा
गुरुजी महाराज पर पूरा फेथ है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फेथ से ज्यादा अब मेरा गुरुजी पर सरेंडर है। और सरेंडर भी ऐसा है संगत जी कि अगर गुरुजी महाराज स्वयं आकर मुझे कह दे कि अपने 10,000 टुकड़े करके दे दो, तो मैं एक पल के लिए भी ना सोचूं। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी कि गुरुजी महाराज ने ऐसा क्यों कहा। मैं उसी क्षण अपने 1,000 लाख करोड़ जितने गुरुजी बोलेंगे उतने टुकड़े कर दूंगी। क्योंकि संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि उस 10,000 टुकड़े करने के बाद मेरे शरीर का एक टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस हद तक संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने प्यार को मेरे जीवन में दिखाया है कि वो कौन है। संगत जी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसमें से एक भी बात मेरी नहीं है, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी था वो गुरुजी का प्यार था। और संगत जी वो प्यार इतना डिवाइन है, इतना पवित्र है कि अगर वो प्यार आपको मिल जाए तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए, आपका पूरा वजूद बदल जाता है, आपकी पूरी जर्नी बदल जाती है। उस दिन के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाल दिया कि तुम मेरी बेटी है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है संगत जी। और संगत जी उस दिन के बाद मेरे मन में यही बात आती है कि गुरुजी आपने मुझे बहुत बड़ी चीज दे दी है अपनी बेटी बना करके, क्या मैं उसे लीव अप कर पाऊंगी? तो गुरुजी महाराज का जवाब मुझे आता है कि नहीं, तू उसको खुद लीव अप नहीं कर पाएगी, तेरी इतनी औकात ही नहीं है। उसको भी अगर लीव अप करवाना पड़ेगा तो मैं करवाऊंगा। तुझे मैंने अपनी बेटी बनाया है, तेरे संस्कार, तेरे विचार, तेरे हाव भाव, तेरे कर्म, इन सबको मैं अपने जैसा बनाऊंगा। मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। और संगत जी पहले जब गलती भी होती थी तो इस डर से डर जाती थी कि कहीं गुरुजी महाराज मुझसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया ने हमें ऐसा ही सिखाया है कि अगर गलती से भी गलती हो जाए तो चीजें आपके जीवन में बदल जाती है। लेकिन गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि जब तुम मेरी रजा में रहते हो, जब तुम मेरी छत्र छाया में रहते हो, तो जो तुमसे गलती होती है वो भी मेरी रजा से ही होती है, मेरी मर्जी से होती है, ताकि मैं तुमको दिखा सकूं, सिखा सकूं कि क्या नहीं करना है और कैसे करना है। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ एक अलग ही टेंजेंट पर चल रही है। जो नॉर्मल हम जीते हैं, खाना पीना, हर चीज को एंजॉय करना, उन सब के अलावा संगत जी गुरुजी महाराज ने एक अलग पर्पस दे दिया है, एक डिवाइन पर्पस दे दिया है। सब कुछ गुरुजी महाराज ने प्लान किया हुआ है, सब कुछ उनकी अकॉर्डिंग है, सब उनकी मर्जी से है। इवन हमारा वजूद भी अपना नहीं है, वो भी गुरुजी का है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कुम्हार मटका तैयार करता है और उस मटके को बनाने के बाद क्या कोई वजूद उस मटके का रह जाता है? जब तक कि उसके अंदर पानी भरने वाला कोई न हो, जब तक उस घड़े को कोई यूज ना करे, तब तक उसका कोई अपना वजूद ही नहीं है। अपने आप में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स टोटली वेस्ट, क्योंकि कुम्हार ने जिस मिट्टी से उसे बनाया है उसी मिट्टी में वो जाकर मिल जाएगा। तो गुरुजी ने हमें समझाया कि हम ठीक एग्जैक्टली वैसे ही मिट्टी के घड़े हैं, जिसे रब ने तो बना दिया, लेकिन अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, ये मैंने बनाया, मैंने सेवा की, मैंने सत्संग किया। संगत जी हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही मिट्टी का घड़ा है जिसका अपने आप में अकेले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उस मिट्टी के घड़े में डलने वाली एनर्जी, उस मिट्टी के घड़े में डलने वाला पानी या जो भी उसमें डलने वाला है, उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। जो उसमें डाल रहा है वो सब कुछ उसका है। वो गुरुजी हैं जो हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी डालते हैं, जो हमारी लाइफ में वो एनर्जी फ्लो होती है। हम जो कुछ भी करते हैं या कर रहे हैं वो सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। और संगत जी पता है कि हमारी एग्जिस्टिंग, हमारी वजूद, हमारी अपनी मोच कब है, हमारी खुशी कब है? ये तब है जब हम अपने आप को उस मिट्टी के घड़े जैसा ही माने। हम जितनी जल्दी अपने आप को समझा लें कि हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी मोज, हमारी खुशी उसी में है, कि जब हम अपने आप को उस मिट्टी के घड़े के समान ही माने। जो उस घड़े में जो डाल रहा है वो भी उसकी मर्जी, जो नहीं डाल रहा है, जो नहीं दे पा रहा है वो भी उसकी मर्जी। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और संगत जी हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे शरीर रूपी मिट्टी के घड़े में गुरुजी महाराज की डिवाइन एनर्जी जा रही है। हम सब के जीवन में, हम सब के शरीर में डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है, वो भी गुरुजी की डिवाइन एनर्जी। क्योंकि संगत जी हमारी एक एक एग्जिस्टेंस, हमारी एक एक सांस, एक एक सोल हमारी वसूल है, क्योंकि वो सब कुछ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है, इतना सब कुछ है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात संगत जी, एज ए ह्यूमन अपने बस में भी नहीं है। अगर हम सोचे कि हम गुरुजी के बारे में बात करेंगे, हम गुरुजी की महिमा करेंगे, तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा दृष्टिकोण गुरुजी को समझ ही नहीं सकता। हमारा मनुष्य दृष्टिकोण हमेशा उन्हें एक गुरुजी के रूप में ही देखेगा। वो गुरुजी जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारी बीमारियां दूर करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं, हमें फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं, हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्टेबल करते हैं। क्योंकि संगत जी हमारी ह्यूमन विजन वहीं तक जाती है, इसलिए हम इतना ही समझ पाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज आपको अपनी लाइफ में इतना झंझोड़ देंगे, इतना निचोड़ देंगे नींबू की तरह कि आप पूरी तरीके से खाली हो जाओगे। उसके बाद गुरुजी आपके
आपके थ्रू फंक्शन करेंगे। अब संगत जी मैं आपके साथ कुछ और सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ सालों पहले संगत जी मेरी मम्मा बीमार हुई थी, उन्हें स्किन एलर्जीज हो गई थी। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर ने मेरी मम्मा की डायबिटीज की दवाई चेंज की थी, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो गई। और उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी महाराज की सत्संग सुन रही थी और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि 7 दिन सत्संग करना है। और मुझे लगा कि गुरुजी आप क्या कह रहे हो, 7 दिन सत्संग करना है। देन संगत जी आई वाज ओके, क्योंकि गुरुजी ने कहा है तो वो तो फॉलो करना ही है। और संगत जी उसी दिन से गुरुजी महाराज ने सत्संग शुरू करवाए और तब से लेके 7 दिन तक संगत जी लगातार सत्संग होते रहे। और संगत जी हमें नहीं पता था कि वह सत्संग क्या है, क्यों हो रहे हैं और क्यों गुरुजी ने बोला है 7 दिन सत्संग करने के लिए। और वो भी टेलीपैथिकली तब बोला जब मैं गुरुजी महाराज की सत्संग सुन रही थी। खैर संगत जी सत्संग शुरू हुए और जो मेरी मम्मा की एलर्जी थी संगत जी वो रैशेस से शुरू हुई और ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो गई। बहुत वियर्ड रूप ले लिया था और संगत जी छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बड़े ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट होने लगे। और संगत जी जब जलने के बाद बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं वो ब्लिस्टर्स वैसे होने लगे। और संगत जी बहुत बड़े बड़े वो फोड़े हो गए, पूरी बॉडी में हो गए। संगत जी मेरी मम्मा की हालत ऐसी हो गई थी संगत जी जैसे कि 75-80% वो जल गई हो। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, सिर से लेके पैर तक इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो गए थे। और संगत जी उस समय हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, एकदम ही ग्रेजुअली सब कुछ बढ़ गया। और संगत जी जब हम डॉक्टर के पास गए तो मेरी मम्मा की बायोप्सी भी हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी की रिपोर्ट आने में बहुत टाइम है, आपकी मम्मा की जो कंडीशन है इस कंडीशन में तो हमें इन्हें एडमिट करना ही पड़ेगा। और डॉक्टर ने हमें एम्स के 2 डॉक्टर का नाम दिया और डॉक्टर ने कहा कि आप इन दोनों डॉक्टर की सुपरविजन में आपकी मम्मा को वहाँ एडमिट करवा दो। अब संगत जी आप जानते हैं कि एम्स में जाना इतना आसान तो नहीं है। और संगत जी हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स निकाले कि कहीं कैसे भी कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं बना। और संगत जी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं बस अब इनको कहीं और लेकर चलो। और संगत जी मेरी मम्मा को फिर हम लोग अपोलो लेकर गए, तो वहां पर डॉक्टर ने पूछा कि आपको किस डॉक्टर के सुपरविजन में एडमिट करवाना है। तो मेरी कजिन हमारे साथ में गई हुई थी, तो उसने ऐसे एक रैंडमली नाम दे दिया जो वहां पर नाम मेंशन थे, एक डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम मेंशन कर दिया। अब संगत जी हमें एनी हाउ मम्मा को एडमिट करवाना ही था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। क्योंकि संगत जी अगर एक भी ब्लिस्टर फूट जाता था तो उसमें से पानी, उसमें से ब्लड, पता नहीं क्या क्या निकलता था और उन्हें बहुत दर्द होता था। अब संगत जी जब हमने मम्मा को एडमिट करवा दिया तो मैं मम्मा के पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई जिन्होंने हमें एम्स के लिए सजेस्ट किया था। मैं उनके पास गई, मुझे कुछ उनसे डिस्कस करना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपनी मम्मा को एम्स में एडमिट करवा दिया। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, वहां तो बहुत मुश्किल हो रहा था, हम लोगों ने अपोलो में एडमिट करवा दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर आपने अपोलो में एडमिट करवा दिया है तो एक काम करो, वहां आप लोग डॉक्टर राम जी से मिलो। डॉक्टर राम जी ने इस पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन की हुई है। और संगत जी मम्मा की इस बीमारी का नाम था बुलस पेम्फिगोइड, और ये बीमारी मेरी मम्मा को डायबिटीज की गलत मेडिसिन लेने की वजह से हो गया था। और संगत जी मैं और मेरे कजन डॉक्टर के पास गए और उनसे कहा कि हमें ऐसे ऐसे बताया गया है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। अब डॉक्टर कहने लगे कि काम करो, आप डिस्चार्ज लो और लाजपत नगर में जो मेरा क्लिनिक है वहां पर आओ। लेकिन संगत जी अब ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी की हालत बहुत बहुत खराब हो गई थी और संगत जी हम वैसा नहीं कर पाए, डॉक्टर ने मना कर दिया। और संगत जी हम लोग डिसअपॉइंट होकर आ गए और हमने सोचा कि जो भी इलाज चल रहा है वो चलने देते हैं, देखा जाएगा आगे क्या होगा। और जो संगत जी ट्रीटमेंट चल रहा था उससे कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर मम्मा को नहीं हो रहा था, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मम्मा की हालत और भी खराब हो गई थी। एक्चुअली संगत जी जो मम्मा को ब्लिस्टर्स हुए थे वो सिर से लेके पैर तक तो पहले से हो ही गए थे, अब वो ब्लिस्टर्स उनके मुंह के अंदर भी हो गए थे और आंखों के किनारों पर भी हो गए थे। अब संगत जी डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे कि क्या करे क्या ना करें। और संगत जी लगभग 7 मार्च की बात होगी, मैंने अपनी कजिन को कहा कि मैं तो मम्मा को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम एक काम करो, तुम बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आओ। और संगत जी मेरा कजिन जल प्रसाद लेकर आया और उसने अपोलो हॉस्पिटल में मुझे जल प्रसाद दे दिया। और संगत जी जो मम्मा की ड्रेसिंग होती है रात में, उसमें भी हमने जल प्रसाद मिला दिया और मम्मी को जो हम दवाइयाँ देते हैं वो भी हमने जल प्रसाद से ही दिया। अब संगत जी वो सारा काम करवा के मम्मा सो गए और मैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल में नाइट स्टे कर रही थी, तो जो अटेंडर का बेड होता है मैं वहां पर सो गई। अब संगत जी थोड़े समय के बाद मम्मा रात में उठी और मुझे कहती है कि तनु मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही कि मैं अपनी पूरी बॉडी पे स्क्रैच करूं। मैंने बोला मम्मा आप क्या बात कर रहे हो, उंगली रखने की तो जगह नहीं है, आप क्या स्क्रैच करोगे। और मम्मा कहने लगी कि तनु मुझे बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, अनकंट्रोलेबल बेचैनी हो रही है। और मैं मम्मा को बार बार मना कर रही कि मम्मा कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा। मम्मा मुझे कहने लगी कि मुझे नहीं पता, कुछ कर, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन मम्मा मान ही नहीं रही थी, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। वो बोलती जा रही थी कि नहीं तू कुछ कर, तू मुझे कुछ कर, तू मुझे स्क्रैच कर। मैंने बोला मम्मा कैसे करूंगी, सारे फोड़े हुए हैं, अगर मैं कहीं भी स्क्रैच करती हूँ तो सब में से पानी निकल आएगा। संगत जी मुझे बताते हुए भी बड़ा वियर्ड फील हो रहा है, लेकिन लिटरली मम्मा ने यही किया। मम्मा ने मुझे पीछे धकेला और अपने हाथों से संगत जी लिटरली मेरी मम्मा अपने आप को स्क्रैच कर रही थी। और संगत जी मैं तो नीचे
गिर गई और मैं लगातार देख रही हूँ मम्मा को कि मम्मा अपने आप को स्क्रैच कर रही है। उनकी जो ब्लिस्टर्स है, उनके जो बुलेज है वो लगातार फूटते जा रहे हैं, पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है। और संगत जी ये सब देख करके मैं बहुत शॉक्ड में कि ये सब क्या हो रहा है। और संगत जी उठ करके मैंने बहुत बेल्स मारी, कोई भी उठकर नहीं आया, कोई भी रिसेप्शन से नहीं आया, ना कोई नर्स आई ना कोई डॉक्टर आया। और मैं मम्मा को रोक रही हूँ बीच बीच में, लेकिन वो मुझे लगातार धक्के दे रही है और अपने आप को स्क्रैच करती जा रही है। और संगत जी मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा है, कोई नहीं गुरुजी, ये आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, ठीक है गुरुजी, सब ठीक कर दोगे आप, मुझे पता है सब ठीक कर दोगे आप। लेकिन संगत जी मम्मा को इस हालत में देखना इतना खतरनाक लग रहा था, इतना हॉरिफाइंग था वो संगत जी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि बस गुरुजी अब बस करो, मुझसे नहीं हो रहा है। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास किए जा रही हूँ कि गुरुजी अगर मैंने एक क्षण और देख लिया तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा है। और संगत जी मैं और मम्मा दोनों ही रोते जा रहे हैं। और संगत जी 1-2 मिनट का मंजर था जो कि बहुत हॉरिफाइंग था, नहीं देख सकती थी मैं संगत जी। तभी एक नर्स आई और पूछने लगी कि बताइए आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने बोला कि आप देखिए क्या हुआ है ये सब। और सब उनकी टीम आई, सब कुछ अंडर कंट्रोल किया, मम्मा को इंजेक्शंस दिए गए, उनको स्टेबल किया गया, उनको ड्रेसिंग की गई और सभी डॉक्टर्स वगैरह ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया, कंट्रोल में करके मम्मा को सुला दिया। और संगत जी हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि सब कुछ बहुत वियर्ड था। और अगले दिन सुबह डैडी आए, उन्होंने पूछा कि क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे। फिर पता है संगत जी क्या हुआ, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने मम्मा को एग्जामिन किया और बोला कि अब मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकता। अब संगत जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एम्स में एडमिट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकता। और डॉक्टर ऐसा कहकर वहां से चले भी गए। और संगत जी हम लोग सभी डिसअपॉइंटेड बैठे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। और हमारी जो उम्मीद थी, जो हमारी होप थी, वो सिर्फ गुरुजी महाराज थे। हम लगातार उन्हीं से अरदास किए जा रहे थे कि आप ही कुछ करें, आप ही सिचुएशन को हैंडल करें। अब संगत जी क्या हुआ, जो भी हुआ संगत जी आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं और पापा बैठे हुए हैं, इतने में संगत जी हमारे रूम में एक बुढ़े से अंकल आते हैं। और जैसे वो एंटर होते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि हाँ जी अंकल आपको किनसे मिलना है। और संगत जी पता है वो बुढ़े से अंकल कौन थे। वो बुढ़े से अंकल कहते हैं आई एम डॉक्टर राम जी और मुझे पेशेंट से मिलना है। डॉक्टर राम जी ये वही डॉक्टर है जिन्होंने इस पर्टिकुलर बीमारी में स्पेशलाइजेशन की हुई है और जिन्होंने मम्मा को देखने से मना कर दिया था। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीट करने से मना कर दिया था। वो चाहते थे कि हम मम्मा को वहाँ से डिस्चार्ज करवा के उनके क्लिनिक पर ले जाएं, जो कि मम्मा की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और वो डॉक्टर खुद आगे से चलकर आए हैं कि मैं डॉक्टर राम जी हूँ, बताइए पेशेंट कहाँ है, मैं ट्रीट करना चाहता हूँ। हमने कहा प्लीज आप आइए और ये पेशेंट है, हमने बताया। और संगत जी 1 सेकेंड के अंदर देखते ही देखते हुए डॉक्टर ने पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 2-3 दिन के अंदर ही संगत जी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। हाँ ये बात और है संगत जी की मम्मा 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन उस 1 महीने के बाद जब मम्मी को डिस्चार्ज मिला तब तक मम्मी इतनी ज्यादा रिकवरी कर चुकी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ऐसी भी सिचुएशन पहले कभी थी जो आंखों से देखी नहीं जा रही थी। और आज संगत जी मेरी मम्मा गुरुजी महाराज के ग्रेस से, उनकी कृपा से पूरी तरीके से स्वस्थ है, हेल्दी है, फिट है। और उनको देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि कुछ समय पहले उन्हें इतनी खतरनाक बीमारी हुई थी। संगत जी 2 चीजें हुई। उस दिन जो हमने जल प्रसाद पिलाया, जल प्रसाद से ट्रीट किया मम्मी को, जो गुरुजी को नहीं मानता वो यही कहेगा कि क्या फायदा हुआ उस जल प्रसाद का, तुम्हारी मम्मा तो ठीक ही नहीं हुई। जल प्रसाद पिलाने के बाद तो तुमने इतना खतरनाक मंजर देखा है, सिचुएशन और वर्सन अप हुई है। नहीं संगत जी सिचुएशन वर्स नहीं हुई थी, गुरुजी ने की थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जानते थे कि मम्मा को और आगे तक कितने कष्ट भोगने और किस किस रूप में भोगने वो जानते थे। और संगत जी इतनी लंबी बीमारी को, इतने सारे कष्ट को गुरुजी महाराज ने छोटे से टाइम स्पैन में कटवा दिया। हम नहीं जानते संगत जी कि वो कष्ट मम्मा को फिर कितने लंबे समय तक भुगतने पड़ते और किस किस रूप में भोगने पड़ते, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन सभी कष्टों को एक छोटे से समय के अंदर ही सब कुछ कटवा दिया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, उनकी ग्रेस से ही हुआ है। और जब गुरुजी महाराज ने खुद ने उस छोटे से समय में कष्ट बहुत बढ़ा दिए, तकलीफें बहुत बढ़ा दी, तो गुरुजी महाराज ने स्वयं ही तो अगले दिन उस डॉक्टर को भी तो भेजा ताकि वो सिचुएशन हैंडल हो सके, ताकि मेरी मम्मा का सही इलाज हो सके। ये कौन कर सकता है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं, हमारे भगवान कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी महाराज आपसे कष्ट कटवा रहे हैं तब तक वो कटवा रहे हैं, और जब वो सिचुएशन आ जाएगी जब आप वो कष्ट नहीं भोग पाएंगे तो उस सिचुएशन को भी हैंडल गुरुजी ही करेंगे, उस दर्द को भी गुरुजी ही कम करेंगे। गुरुजी आपको खुद
खुद रेस्क्यू करेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बस मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको वही सब ब्लेसिंग्स दें जिसको पाने के बाद आप स्वयं खुद गुरुमुख हो जाएं, गुरुमय हो जाएं। आपके अंदर से अहम चला जाए, आपके अंदर से मैं चला जाए, आपके रोम रोम में सिर्फ गुरुजी हो, आपकी हर इंटेंशन में सिर्फ गुरुजी ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत की इस जर्नी को सुनकर मुझे बहुत आनंद भी आया है और बहुत अचंभित भी हुई हूँ कि कितनी अनोखी और कितनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है संगत की, और गुरुजी महाराज ने कैसे उनको अपने आप से कनेक्ट किया, ये तो बड़ा ही अद्भुत है संगत जी। किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने हमेशा हमेशा के लिए संगत को अपना बना लिया और संगत के जीवन के हर बड़े से बड़े कष्ट को गुरुजी ने ऐसे कटवाया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, सत्संग बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और निश्चित रूप से संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ये मेरा आपको दावा है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत तन्वी आंटी का सत्संग है।